मॉड्यूल 3 में कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो कंप्यूटेशंस देखेंगे। तो बेसिकली यूनिफॉर्म फ्लो कंप्यूटेशंस में दो बेसिक इक्वेशन यूज होते हैं। पहला मैनिंग्स इक्वेशन, ठीक है। पहला क्या है? मैनिंग्स इक्वेशन v इक्वल टू 1 अपॉन n r टू द पावर 2/3 इंटू s नॉट टू द पावर 1/2 और रूट s नॉट। ओके, एक ये इक्वेशन यूज होता है। ये क्या है? मैनिंग्स इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन यूज होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। वो क्या है? Q इक्वल टू AV। ओके, तो ये दो बेसिक इक्वेशंस के हेल्प से पूरा यूनिफॉर्म फ्लो में जो भी कंप्यूटेशंस होते हैं इन्हीं दो बेसिक इक्वेशंस के बेस पे किए जाते हैं। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम अब कंबाइन कर दें, Q इक्वल टू AV, ठीक है। V की जगह हम लोग इक्वेशन 1 से V की वैल्यू पुट कर दें तो ये इक्वेशन क्या हो जाता है? Q इक्वल टू A इंटू 1/n r to the power 2 into, let me write it as naught। ओके, इसको हम रीअरेंज कर दें तो a r to the power 2/3 इंटू रूट एस नॉट। ठीक है, हमारा डिस्चार्ज इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन ये हो जाता है। ओके, इसमें जो टर्म है 1 अपॉन n ए आर टू द पावर 2/3, ठीक है, इसको कहा जाता है कन्वेयंस ऑफ चैनल। ठीक है, कन्वेयंस ऑफ चैनल जो होता है ये क्या करता है? डिस्चार्ज कैपेसिटी जो है चैनल की पर यूनिट लॉन्गिट्यूडनल स्लो, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? किस तरह? k इक्वल टू, वी कैन राइट k इक्वल टू 1 अपॉन n a r टू द पावर 2/3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? कन्वेयंस। ये इक्वल टू किसके? Q अपॉन रूट एस नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं कन्वेयंस ऑफ चैनल। दिस इज कन्वेयंस ऑफ चैनल। कन्वेयंस का मतलब, कन्वेयंस ऑफ चैनल का क्या मतलब होता है? ये रिप्रेजेंट करता है डिस्चार्ज पर यूनिट लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। ओके, ठीक है, कन्वेयंस ऑफ चैनल, दिस वन इज कॉल्ड चैनल। इट रिप्रेजेंट्स discharge capacity of the channel per unit longitudinal slope। ओके, यहाँ पे जो हम इस ये k इक्वल टू 1/n AR
टू आर टू द पावर 2/3 है, इसको अगर हम लोग के एन इक्वल टू ए आर टू द पावर 2/3 लिख दें तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, सेक्शन फैक्टर। ओके, ये जैसे हमारा इक्वेशन है के इक्वल टू 1/n ए आर टू द पावर 2/3, इसको अगर हम लिख दें के एन इक्वल टू ए आर टू द पावर 2/3, तो ये चीज जो होता है, ये चीज ये कहलाता है सेक्शन फैक्टर फॉर यूनिफॉर्म फ्लो कंप्यूटेशंस। ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो कंप्यूटेशन अगर हम कर रहे हो तो ये एन के क्या रिप्रेजेंट करता है, सेक्शन फैक्टर। तो के हमारा हो गया 1/n ए आर टू द पावर 2/3। ओके, इसको हम लोग कन्वेयंस कहते हैं। ठीक है, और के एन अगर रख कर दिया हमने इसको तो वो कहलाता है सेक्शन फैक्टर। ठीक है, तो अगर कोई गिवन चैनल है तो उसके लिए ये जो ए आर टू द पावर 2/3 होता है, ये चीज, ये क्या होता है, फंक्शन होता है किसका, डेप्थ ऑफ फ्लो का। ओके, और ए गिवन चैनल। जब हम कह रहे हैं फॉर ए गिवन चैनल तो इसका क्या मतलब होगा कि चैनल के जो डायमेंशंस होंगे वो ऑलरेडी फिक्स होंगे। ओके, और उसका जो साइड स्लोप होगा वो भी फिक्स ही होगा। ठीक है, तो इसलिए जब हम फॉर ए गिवन चैनल की बात करते हैं तो वहां पे ये ए आर टू द पावर 2/3 जो होता है, ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, ये कैसे है इसको थोड़ा समझने के लिए, ठीक है, हम कंसिडर करते हैं ट्रेपेजॉइडल चैनल। मोस्ट कॉमन सेक्शन यही होता है जनरली। ठीक है, तो हम लोग ट्रेपेजॉइडल चैनल एक कंसिडर कर लेते हैं। बेड विड्थ बी, ठीक है, और साइड स्लोप्स मान लेते हैं m हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल है। ठीक है, तो इसका वेटेड एरिया कितना हो जाएगा, b प्लस my इंटू वाई, ये इसका वेटेड एरिया हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ठीक है, तो ये हमारा b, ठीक है, टॉप बॉटम विद b और टॉप विद हमारा b प्लस क्या, इन स्लोप्स के कारण ये वाला पार्ट एक्सेस होगा। ओके, my एक्सेस हो जाएगा ये, एंड सिमिलरली इधर भी ये my एक्सेस होगा। तो टॉप विद कितना हो गया, b प्लस 2my। ठीक है, और एरिया क्या होता है, हाफ इंटू ये पैरेलल साइड्स का समेशन इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमारा एरिया हो गया a इक्वल टू b प्लस my इंटू वाई। सिमिलरली वेटेड पेरीमीटर अगर हम इसका फाइंड आउट करना चाहें तो वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका प्लस इसका प्लस इसका, इन तीनों को हम लोग सम करेंगे तो वेटेड पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, b प्लस 2y m स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो मेन हाइड्रोलिक डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस कितना हो जाएगा, r क्या होता है, a अपॉन p। ठीक है, तो ये हो गया b प्लस my इंटू वाई अपॉन b प्लस
2y अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो अगर हम ए आर टू द पावर 2/3 करें, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, ए हमारा बी प्लस एम वाई इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आर का इतना है तो पावर 2/3 हो गया। तो दोनों का हम लोग देन ये क्या हो जाएगा, बी प्लस एम वाई पावर 5/3 और y पे भी पावर 5/3। डिनोमिनेटर में फिर हमारा क्या हो जाएगा, b प्लस 2y एम स्क्वायर 1, और चूंकि यहाँ पे हमारा एरिया का डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो केवल r का ही 2/3 पावर इस पे रह जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये इक्वेशन जो बना ये क्या है, फंक्शन किसका किसका है, ये b का है, m का है और y का है। ठीक है, तीन चीजों का हम देख रहे हैं ये इक्वेशन फंक्शन। और गिवन चैनल अगर कोई होता है, ठीक है, अगर कोई हम जैसे बात करते हैं गिवन चैनल की, ओके, जब हम गिवन चैनल की बात करते हैं तो गिवन चैनल के लिए हम लोग बेड विड्थ और साइड स्लोप ये दो चीज फिक्स ही रखते हैं। ठीक है, ये दो चीज फिक्स ही रखते हैं, इसलिए हमारा ए आर टू पावर 2/3 जो होगा वो केवल किसका फंक्शन रह जाएगा, y का, क्योंकि b और m जो होगा वो फिक्स रहता है किसी पर्टिकुलर चैनल के लिए। ओके, और अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, फॉर ए गिवन चैनल b एंड m आर फिक्स्ड। ठीक है, इसलिए हमारा ए आर पावर 2/3 ये क्या हो जाएगा, केवल y का फंक्शन हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो अगर किसी भी शेप का चैनल हो, ठीक है, ये टॉप विद उसका आइदर कांस्टेंट हो या डेप्थ के साथ इंक्रीज हो, तो क्या होता है, ए आर पावर 2/3 जो है ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है y के एक वैल्यू के लिए। ठीक है, ए आर पावर 2/3 ये क्या होता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। ठीक, और जिन चैनल्स के लिए ये एप्लीकेबल होता है उसको हम लोग चैनल्स ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। ठीक है, चैनल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। ए आर पावर 2/3 is a single valued function of y for m greater than 0। ओके, तो इस तरह का चैनल जो हमारा होता है वो फर्स्ट काइंड ऑफ चैनल ऑफ फर्स्ट काइंड होता है। ठीक है, इसमें चैनल ऑफ फर्स्ट काइंड का एक और क्या प्रॉपर्टी है कि जो टॉप विड्थ है, ठीक है, वो आइदर कांस्टेंट रहे या डेप्थ के साथ इंक्रीज करे, शेप कुछ भी हो सकता है। ओके, देन आगे अगर हम देखें, ठीक है, तो कैसे ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ओके, इसके लिए अगर हम और देखें तो हमारा डिस्चार्ज का इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा,
1 upon an 1 upon n a r to the power 2/3 अंडर रूट एस नोट, या हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ए आर टू पावर 2/3 की बात हो रही है तो ये इक्वल टू क्यू एन एस नोट। ठीक है, तो किसी चैनल के लिए अगर n और इसको अगर हम देखें तो क्या समझ में आता है, अगर इसको हम लोग देखें तो समझ में क्या आता है कि अगर किसी चैनल के लिए n, ओके, n और s नोट फिक्स कर दिया जाए, अगर चैनल के लिए n और s नोट फिक्स कर दिया जाए तो चैनल ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या होता है कि एक यूनिक डेप्थ के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो जो कंडीशंस होते हैं उस कंडीशन में एक यूनिट डेप्थ के लिए एक ही डिस्चार्ज होता है। ठीक, एक यूनिट डेप्थ के लिए एक ही डिस्चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि अब यूनिक डेप्थ की जब बात कर रहे हैं, डेप्थ की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा ये वाला पार्ट है ये क्या है, फंक्शन ऑफ y है, ये फंक्शन ऑफ y है, तो ये इसके y पे डिपेंड करता है, तो y के एक वैल्यू के लिए ये क्या ar टू द पावर 2/3 इसका भी एक ही वैल्यू। ठीक है, तो एक वैल्यू के लिए, ठीक है, y के एक यूनिक वैल्यू के लिए q का भी एक यूनिक वैल्यू मिलेगा हमें, y के एक यूनिक वैल्यू के लिए q का भी एक यूनिक वैल्यू मिलेगा। उस y को हम लोग, जिसके कारण ये यूनिक वैल्यू मिलेगा, उस y को हम लोग कहते हैं नॉर्मल डेप्थ, उस y को हम लोग कहते हैं नॉर्मल डेप्थ। ठीक है, जिसको हम लोग y नोट से डिनोट करते हैं। ये नोट जो है सबस्क्रिप्ट, ये क्या यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशंस को डिनोट करता है। ये जो सबस्क्रिप्ट है 0, इसका मतलब जो फ्लो कंडीशंस हैं वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ओके, ठीक, तो अगर नॉर्मल डेप्थ को हम लोग डिफाइन करें, ये क्या है, इट इज द डेप्थ ऑफ फ्लो एट विच ए गिवन डिस्चार्ज फ्लोज एज यूनिफॉर्म फ्लो इन ए गिवन चैनल। ठीक है, ठीक, अब चूंकि क्या है कि जो चैनल्स ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो की अगर हम बात करें, ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन कुछ भी लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग कुछ भी, ठीक है, वेरिएशन नहीं होता है फ्लो पैरामीटर्स में। ओके, तो इसलिए क्या होगा, डेप्थ क्या होगा, हर जगह एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो नॉर्मल डेप्थ होता है, ठीक है, तो फर्स्ट काइंड ऑफ चैनल्स में एक ही नॉर्मल डेप्थ होता है। ओके, एक ही नॉर्मल डेप्थ होता है और नहीं होता है सिंगल, एक ही नॉर्मल डेप्थ होगा। ओके, तो नॉर्मल डेप्थ को एक बार मैं यहाँ डिफाइन कर दूं, इट इज द डेप्थ ऑफ फ्लो at which a given discharge flows as uniform flow in a given channel। ठीक है, ओके, गिवन चैनल में गिवन डिस्चार्ज यूनिफॉर्मली फ्लो करेगा जिस डेप्थ पे, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल डेप्थ। ठीक, ठीक, तो जनरली जो हमारा, ठीक है, फर्स्ट काइंड चैनल्स होते हैं, इनका टॉप क्या होता है, ओपन ही रहता है, खुला रहता है। ठीक, देन देयर इज अनदर काइंड ऑफ चैनल, चैनल ऑफ सेकेंड काइंड।
एक और टाइप का चैनल होता है चैनल ऑफ सेकेंड काइंड। तो ये क्या होता है, इसमें AR पावर 2/3 ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं होता। दैट मीन्स कि y के एक वैल्यू के लिए, ठीक है, डिस्चार्ज अलग अलग हो सकता है। ओके, AR पावर 2/3 ये जो है ये डिफर कर सकता है, ठीक। तो इसके लिए ग्राफ प्लॉट किए गए हैं लॉग टेबल पे, ठीक है, चैनल्स ऑफ सेकेंड काइंड। जो ग्राफ्स प्लॉट किए गए हैं उन ग्राफ को देख के, ओके, समझा जा सकता है कि कैसे वेरिएशंस होता है, कैसे AR पावर 2/3 के दो वैल्यूज हो सकते हैं। ओके, तो चैनल्स ऑफ सेकेंड काइंड में क्या होता है, दूसरा एक चीज कि इसका टॉप क्लोज रहता है, ठीक है, इसका टॉप क्या होता है, क्लोज रहता है, क्लोजिंग टॉप विद। ये किस टाइप के चैनल्स में देखने के लिए मिलेगा हमें, अगर सर्कुलर रहा तो, ठीक, सर्कुलर रहा सीवर वगैरह जैसे होता है तो टॉप विद क्या होता है, क्लोज रहता है। ओके, एंड दूसरा अगर सीवर्स में ओवॉइड सीवर्स ओवल शेप का भी यूज होता है, ठीक है, सेक्शंस फॉर सीवर्स, ये क्या है, चैनल ऑफ सेकेंड काइंड का एग्जांपल है, ठीक। तो चैनल ऑफ सेकेंड काइंड में क्या होता है, एक फाइनाइट डेप्थ होता है, ठीक है, जहां पे AR पावर 2/3 जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। और अगर AR पावर 2/3 की वैल्यू मैक्सिमम होगी दैट मीन्स उस टाइम डिस्चार्ज की वैल्यू भी मैक्सिमम होती है। ओके, तो these kind of channels have a finite depth of flow at which AR power 2/3 and hence the discharge for a given channel, ठीक है, और मैक्सिमम। ओके, तो ये हमारा कंप्यूटेशंस जो है, ठीक, बेसिक से रिलेटेड चीजें थी, यूनिफॉर्म फ्लो से रिलेटेड कंप्यूटेशंस। ओके, अब प्रॉब्लम्स कितने तरह के हम लोग फेस कर सकते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो में वो देखें। तो प्रॉब्लम टाइप हम लोग देखें कितने प्रॉब्लम के टाइप्स हो सकते हैं। तो बेसिकली 5 टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम टाइप क्या होता है, बेसिकली 5 तरह के होते हैं। ठीक, इसमें गिवन क्या हो सकता है और रिक्वायर्ड क्या हो सकता है, ठीक है। गिवन क्या क्या हो सकता है, y नॉट, यूनिफॉर्म फ्लो की बात करें तो y नॉट, n, s नॉट और ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स। ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स में b दे दिया है या स्लोप वगैरह कुछ दे रखा है, ठीक है, ठीक है, ये गिवन रहेगा। रिक्वायर्ड क्या होता है कि आप डिस्चार्ज और वेलोसिटी फाइंड आउट करिए, सिंपल होता है ये। दूसरे टाइप में डिस्चार्ज गिवन हो सकता है, नॉर्मल डेप्थ गिवन हो सकती है, रुगोसिटी कोएफिशिएंट गिवन होता है और ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स भी गिवन होंगे। यहाँ पे क्या क्या कहा जा सकता है कि आप
लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप फाइंड करें। ठीक, देन नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम क्या है, क्यू गिवन हो सकता है, वाई नॉट गिवन हो सकता है, एस नॉट गिवन हो सकता है और आपको उससे एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये तीनों ही बहुत ही सिंपल होते हैं। ओके, एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। ओके, इनका हमें एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन मिलता है। फिर हम देखते हैं चौथे टाइप का प्रॉब्लम जिसमें डिस्चार्ज गिवन होगा, एन गिवन होगा, एस नॉट गिवन होगा। ठीक, एंड देन ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स भी गिवन होंगे, बट यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा वाई नॉट। ठीक है, अब वाई नॉट फाइंड आउट करने में ट्रायल एंड एरर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन इसमें हमें नहीं मिलता, तो हमें ठीक है ट्रायल एंड एरर करना पड़ सकता है। पांचवें टाइप का प्रॉब्लम डिस्चार्ज गिवन होगा, नॉर्मल डेप्थ गिवन होगा, एन भी गिवन होगा, एस नॉट भी गिवन होगा, एस नॉट भी गिवन होगा। ठीक है, कुछ ज्योमेट्री बता दिया जाएगा कि इस टाइप का है। ठीक, अब उसके बेस पे ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स निकालिए। तो अगेन ये क्या होता है, एक ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर होता है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर, ये तीनों तो बहुत सिंपली, पहले तीन जो है वो बहुत ही सिंपली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये चौथा और पांचवा क्या होता है, लेंदी होता है क्योंकि ट्रायल एंड एरर इन्वॉल्व होता है। तो रिलेशंस हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो मैनिंग का तो हमें पता ही है, मैनिंग्स इक्वेशन यूज करना होता है। देन कंटिन्यूटी इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तीसरा चैनल की क्रॉस सेक्शनल ज्योमेट्री। तो ये तीन रिलेशंस हम लोग यूज करके इन पांचों टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये था कैलकुलेशन फॉर यूनिफॉर्म फ्लो का पार्ट। इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं हम लोग इस मॉड्यूल को पूरा खत्म करने के बाद ही करेंगे, थ्योरी पार्ट।